अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। सेहत के हवाले से एक और नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम फ्लैजेल टेबलेट्स को डिस्कस करेंगे। फ्लैजेल टेबलेट्स जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ इन्फेक्शंस के लिए हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ के लिए हम इसको एंटीबायोटिक्स में कम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। मेट्रोनिडाज़ोल ये इसकी कंपोजिशन है और ये 400 मिलीग्राम में भी आती है और ये 200 मिलीग्राम में भी आती है और इसकी सिरप भी जो है ये दस्तयाब होती है। फ्लैजेल टेबलेट्स मुंह के पक जाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ औक़ात मुंह पक जाता है, मुंह में चाली से नज़र आते हैं, तो इसके लिए फ्लैजेल टेबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मुफीद है। फ्लैजेल टेबलेट्स को मसूड़ों के इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको दूसरे एंटीबायोटिक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एमोक्सिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, इसके साथ कम्बिनेशन में हम इस्तेमाल करते हैं और या वेल्यूसिफ में इस्तेमाल करते हैं या आगमेंटीन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स है एमोक्सिलिन, वेल्यूसिफ या आगमेंटीन। इसके साथ हम फ्लैजेल को इस्तेमाल करते हैं मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन हो, ज़ख़म हो, इसके लिए मुफीद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैजेल को कान के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कान में इन्फेक्शन हो। इसके अलावा हड्डियों के इन्फेक्शन में भी फ्लैजेल को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए भी मुअस्सर है। फ्लैजेल टैबलेट्स को मसल्स में अगर इन्फेक्शन हो जिस्म के पट्टों में, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए भी फ्लैजेल टैबलेट्स का इस्तेमाल मुफीद है। एच पाइलोरी में इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे एंटीबायोटिक के साथ। एच पाइलोरी क्या होता है? एच पाइलोरी ये मैदे में एक जरासीम होता है, बैक्टीरिया होता है जिसको एच पाइलोरी कहते हैं, और एच पाइलोरी की वजह से मैदे में ज़ख़म बन जाता है। तो इसके लिए अभी हम फ्लैजेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक के साथ। अच्छा, ये ब्लडी डायरिया यानी वो दस्त जिसमें खून शामिल हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही मौसर है उसके लिए। ये जिस्म में पैरासाइट्स को मारता है। ये हैज़ा और पेचिश में भी मुफीद है। अच्छा, ये तो थी इसकी बेनिफिट्स। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं कि फ्लैजेल टेबलेट्स के मौज़र असरात क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मुंह का जायका तब्दील हो सकता है, कब्ज़ हो सकता है, रेशेज़ जिस्म पर जो सुर्ख से दाग नज़र आते हैं, रेशेज़ हो सकते हैं, मैदे में दर्द हो सकता है और आंतों में दर्द हो सकता है। अगर फ्लैजेल टैबलेट्स के इस्तेमाल के दौरान ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको महसूस हुए तो फिर इसका इस्तेमाल बंद कर दें। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, यानी इसका डोज हम किस तरह लेते हैं, हाउ टू यूज़। एडल्ट्स जो है ये दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद, सुबह, दोपहर और शाम को, राइट। 200 मिलीग्राम 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें। और बच्चे जो होते हैं 2 साल से जो कम उम्र बच्चे होते हैं, तो उनके लिए सिरप होती है, वो सिरप को इस्तेमाल करें। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी किन लोगों को फ्लैजेल टेबलेट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमल में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है, इससे मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी वाले जो ख़वातीन बहनें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको एडवाइस किया जाता है कि फ्लैजेल टेबलेट्स का इस्तेमाल ना करें। तो डियर व्यूवर्स, ये थी फ्लैजेल टेबलेट्स की बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बिल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।